ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग, जो जनरल टॉपिक है आपके लव और करियर दोनों को लेकर, दोनों के रिगार्डिंग ये रीडिंग है। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो आपका मार्च मंथ है, नेक्स्ट मंथ जो हमारा है, वो आपका कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर और साथ ही आपके करियर को लेकर। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। आज हम देखेंगे मार्च मंथ के लिए और साथ ही मैं आपके लिए लूँगी बाबा की गाइडेंस, ठीक है, और लेंगे मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको मिले। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे जो 3 पाइल हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो फर्स्ट पाइल है हमारा वो है ये ऑरेंज कलर स्टोन, ठीक है। थंबनेल पे मैं शो कर दूँगी जिससे आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ना फ्रेंड्स कि अभी थोड़ा सा शिफ्टिंग का वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ना तो कोई सेटअप है, ना तो अभी कुछ भी अरेंजमेंट है, सिर्फ ये रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। और ये जो फर्स्ट स्टोन है हमारा, ये ऑरेंज कलर स्टोन है, सेकंड है ये ब्लैक कलर स्टोन और थर्ड लास्ट है हमारा ये वाइट कलर स्टोन। तो वो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ और आपके करियर में क्या रहने वाला है मार्च मंथ के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो आपकी गाइडेंस के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है, तो इसे एज अ गाइडेंस लीजिएगा, हेल्प के लिए लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हेल्प लेनी है, गाइडेंस लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टोन की, जो है ये ऑरेंज कलर स्टोन। देखते हैं आप लोगों ने, जिसने भी ये स्टोन चूज़ किया है, मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, ठीक है। ओके, ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग है। एक कार्ड और लेना है। ओके, अब देख लेते हैं करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या हैं। ओके, ठीक है, मैं आपके सामने ही कार्ड्स शफल कर रही हूँ और अभी हम देख लेते हैं गाइडेंस। देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे स्टार कार्ड रिवर्स्ड, ठीक है। करियर के रिगार्डिंग हमने कार्ड शफल किए हैं, जो लास्ट किए हैं, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें आपके करियर में या तो ज़्यादा फोकस डिमांड कर रही है, ज़्यादा आपका अटेंशन डिमांड कर रही है, जिस वजह से हो सकता है कि इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट नीडेड हो, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स में क्या है। चलिए पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं, गाइडेंस कार्ड हम लास्ट में लेंगे। तो देखते हैं लव लाइफ में क्या है आपके कार्ड्स मार्च मंथ के लिए। 2 ऑफ कप्स का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, और कार्ड है टावर रिवर्स्ड। तो बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, गुड न्यूज़ ये है कि जो भी कुछ पास्ट में आपके कनेक्शन में लॉसेस हुए थे, ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग सेपरेशंस में हैं, बहुत से लोग अलग हैं एक दूसरे से, कुछ भी सडन ऐसे नेगेटिव चेंजेस जो भी आपके पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट टाइम में हुए थे, कहीं ना कहीं उसमें रिकवरी का टाइम है ये, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये एंजल ब्लेसिंग्स के साथ है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोगों ने इस पूरे फेज़ में बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। हो सकता है कि आपने मेडिटेशन किया है, मैनिफेस्टेशन किया है अपने इस कनेक्शन की रिकवरी के लिए, और वही कुछ होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो ये कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका टाइमिंग मार्च से लेकर अप्रैल तक जा सकता है, लेकिन मैं आपके कनेक्शन में काफ़ी हद तक रिकवरी देख रही हूँ। किसी तरह का प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ से चले गए थे पास्ट में आपको छोड़कर, ठीक है, या आप उनसे सेपरेट हुए थे, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम बन रहा है मार्च मंथ में आप लोगों के लिए, ठीक है।
और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये कनेक्शन जो है आपका सोल कनेक्शन है, मतलब ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो आपको मिलना तो निश्चित है नियति में, और वो कहीं ना कहीं इस मार्च मंथ में होने वाला है। इवन वो पर्सन आपको खुद अप्रोच करेंगे, ऐसे भी चांसेस हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप भी उन्हें अप्रोच कर लें, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ पास्ट में आपके कनेक्शन की फाउंडेशन को वीक करके गया था, उस सब कुछ में रिकवरी आने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है यहाँ पे कि आप अपने किसी पास्ट कनेक्शन से निकल कर किसी न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं मार्च मंथ में। हो सकता है कि आपको सामने से ये प्रपोजल मिले, ठीक है। जिनका भी पास्ट अच्छा नहीं रहा है, या पास्ट लव में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स फेस किए हैं, ठीक है, या ऐसा कह सकते हो कि किसी कनेक्शन ने आपको सर्व नहीं किया है पास्ट में, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी आपको नहीं लगा कि कभी कोई फाउंडेशन थी, कोई स्टेबिलिटी नहीं रही, वो कनेक्शन से निकलकर आप में से बहुत से लोग किसी न्यू कनेक्शन में एंटर करने वाले हैं, किसी न्यू पर्सन के साथ आप एक यूनियन में आने वाले हैं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पास्ट कनेक्शन में रिकवरी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। काफ़ी हद तक ये आपको मेंटल पीस दे के जाएगा। जो कुछ आपने अभी तक खोया है ना मेंटली, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होने वाला है। बहुत ज़्यादा एक टर्म आ रहा है मुझे, चैनल हो रहा है रिकवरी। तो बहुत कुछ जो भी आपके कनेक्शन में लॉस हुआ है, रिकवरी होगी, ठीक है। और ये सब कुछ आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका केवल मेहनत है यहाँ पे आपके कनेक्शन को संवारने में, लेकिन सब कुछ डिवाइनली गाइडेड हो रहा है यहाँ पे। सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, डेस्टाइंड है ये सब कुछ। इसी तरीके से आपका मिलना बिछड़ना लिखा है उस पर्सन के साथ जिसके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है आपके लिए मार्च मंथ में, क्या आने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ना, कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि करियर में आपको ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं मार्च मंथ में, ठीक है। इस वजह से कुछ इमोशनल मैटर्स या फैमिली इश्यूज़ को आप उतना अटेंशन नहीं दे पाएंगे, उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग ट्रैवल कर सकते हैं करियर के रिगार्डिंग किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, ठीक है। बट जो भी है एक्सपेंशन ही है आपके करियर में मार्च मंथ में भी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल रखना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और साथ ही साथ अपने आप को हील करते हुए अपने करियर पे वर्क करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पे थोड़ा सा बर्डन आने वाला है मार्च मंथ में। करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आने वाली है, बिजनेस में है, जॉब में है, या स्टूडेंट हैं आप, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ज़्यादा फोकस जो है आपका करियर डिमांड करेगा इस मंथ में। हो सकता है ट्रैवलिंग पॉसिबल है यहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रहना है, क्योंकि ये जिन्होंने भी पायल चूज़ किया है, आपका हीलिंग का टाइम भी आ चुका है, इमोशनल इश्यूज़ भी आपके हील होने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके करियर के रिगार्डिंग भी बहुत सी चीज़ें एक्सपेंड करने वाली हैं, ठीक है, ग्रो करने वाली हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपको कैसे बैलेंस करना है ये आप पर है। थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी को निर्धारित करते हुए चलिएगा तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि करियर में थोड़ा सा अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल रखिएगा। आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में भी है तो कोशिश करिएगा कि मार्च मंथ में इमोशनल लेवल तक चीज़ों को ना लेकर जाएं, प्रैक्टिकली डील करिए। करियर को करियर तक रखिए, मतलब बिज़नेस को बिज़नेस तक रखिए, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए कि अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें जब तक कि आप उनको एंड रिजल्ट तक ना लेके जाएं, ठीक है। और जॉब में भी आप काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, रिकवरी और हीलिंग का टाइम है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल है। काफ़ी हद तक बैलेंस आएगा इस पाइल में जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। देख लेते हैं आपके लिए मोनोलॉजी और ओरेकल कार्ड से क्या है।
ठीक है, 2 कार्ड्स ही लेने हैं हमें। देखिए, मैंने आपको बोला ही था बहुत कुछ रिजॉल्व होने वाला है, पर्सनल इश्यूज़ रिजॉल्व होने वाले हैं। बहुत से लोगों का पास्ट कनेक्शन फिर से रीइग्नाइट होने वाला है, रीयूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, रिकन्सिलेशन। और यहाँ पे भी कार्ड है अ पर्सनल इशू रीच्स रिजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं मार्च एंडिंग तक, कुछ लोगों के लिए अप्रैल भी हो सकता है, आपके इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है, मैंने बोला आपको कि बहुत से लोगों को प्रपोजल मिलेगा, लेकिन बहुत से लोगों को हो सकता है कि आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और साथ ही अपने करियर में और ज़्यादा ग्रोथ के लिए, ठीक है। करियर में तो आपको बहुत कुछ खुद से करना है, लेकिन अपने रिलेशनशिप्स को भी जहाँ तक आप हील कर सके तो बोल्डली आपको वो स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। वेट मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं तो खुद स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए और अपने कनेक्शन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे कार्ड है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि बहुत से लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट में ही स्टक हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स को अगर मैं साथ रीड करूँ तो ये मुझे बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हील नहीं हो सकती, लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल बस इतना है कि आप अपना कर्मा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। ये जो भी सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ये डेस्टाइन है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ देखिए बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। आपको करना क्या है, बस कॉन्फिडेंट रहते हुए अपने एक्शंस करने हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि अपना कर्म कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए या परमात्मा पे छोड़ दीजिए। तो आपको ये नहीं सोचना कि कैसे सब कुछ सही होगा, कैसे सब कुछ वर्क करेगा, आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाबा की गाइडेंस में देख लेते हैं आपके लिए क्या है। वाह, आपके लिए तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे शेल्फ लाइफ का कार्ड, ठीक है। तो ये बताता है एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि उन्हें कोई न्यू प्रपोजल मिले, शादी का प्रपोजल हो सकता है, कोई कमिटमेंट का प्रपोजल हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए आपके पुराने ही कनेक्शन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होने के चांसेस हैं। यहाँ पे कार्ड है फेस द पेन, ठीक है। और यहाँ पे भी कार्ड है कि बी बोल्ड। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इनर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये कार्ड बता रहा है द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कार्ड्स में आपको बोला गया है कि सिचुएशंस को बोल्डली फेस कीजिए, ठीक है। डरने से, स्टक रहने से, रुके रहने से क्या गलत हो सकता है ये सोचते रहने से आपको कभी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। चेंज तब होगा जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए एक्शंस लेंगे। यहाँ पे कार्ड है चेंज का, जो बताता है इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल, ठीक है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमेशा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आपका वेट कर रहा होता है, अगर आप स्टेप लेने के लिए रेडी हैं तो। और यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्टक हैं, या तो अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। आपसे बोला जा रहा है एक्शन लीजिए और बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़िए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है और काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे ऑरेंज कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्स रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्स रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने ब्लैक कलर स्टोन की जिनमें ये चूज़ किया है। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ और आपकी करियर कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। दो कार्ड्स लेंगे हम लव लाइफ के लिए और 2 कार्ड्स लेंगे आपके करियर के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस और स्टूडेंट हैं तो।
ठीक है, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। और ये आपकी लव लाइफ के लिए है। आपके करियर के रिगार्डिंग कार्ड लेते हैं। जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है उनके करियर, जॉब और बिजनेस के रिगार्डिंग मार्च मंथ में क्या एनर्जीज हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि मार्च मंथ में आते आते आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है, या कुछ चीज़ों को क्लैरिटी आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या है। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड रिवर्स्ड। तो ये तीनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में रुकी हुई हैं, स्टक हैं। पहले जो पाइल था, फर्स्ट पाइल, उसमें भी सेम ही ऑलमोस्ट आया है कि बहुत कुछ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला है। और सेम यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में जो भी स्टक चीज़ें थी ना, वो काफ़ी हद तक ग्रो करने वाली हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने वाली है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं और लाइक बेबी बर्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो वो भी हील होने वाले हैं मार्च मंथ में काफ़ी ज़्यादा। मैं कुछ लोगों के फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं तो वो भी हील होने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर आपका जो कनेक्शन है, जो लोग मैरिड हैं, है ना, वो एक स्टेबल कनेक्शन के रूप में कन्वर्ट होने वाला है, पूरी कंप्लीट फैमिली के रूप में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की मैरिज की जिनके चांसेस बन रहे हैं उनकी मैरिज पॉसिबल है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अपनी न्यूली मैरिड कपल जो है, ऐसा मुझे एनर्जीज है यहाँ पे। जिनके भी मैरिज के सीन या इश्यूज अटके हुए हैं, आपके लिए शादी का प्रपोजल आ सकता है, शादी के लिए कहीं बात बन सकती है, फिक्स हो सकती है, चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और बातें काफ़ी टाइम से स्टक हैं, वो चीज़ें भी कनेक्शन की स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। जितना भी आपके कनेक्शन में अभी तक इम्बैलेंस था, हो सकता है कुछ लोग मदर इशू फेस कर रहे हैं, कुछ लोगों की कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं जिस वजह से उनका कनेक्शन स्टक है। मार्च मंथ में काफ़ी कुछ हील होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके कर्मास के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, देन ये रीडिंग उनके लिए नहीं होगी। जो लोग कोई भी एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअली कर रहे हो चाहे वो फिजिकली कर रहे हो, उनके ही कनेक्शन में ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं काफ़ी हद तक। जो आप चाह रहे हैं, जो भी आपके मन में है, वो आपके लव में होने वाला है, वो ग्रोथ आपको अपने कनेक्शन में दिखने वाली है। बहुत से लोगों ने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली हैं और आपका कनेक्शन बहुत से लोगों के लिए शादी की तरफ बढ़ने वाला है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, वहाँ पर आपकी फैमिली में एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ का टाइम मुझे दिख रहा है। और साथ ही अब तक जो भी इश्यूज़ थे, ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम से फैमिली के साथ कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, तो मार्च मंथ में काफ़ी हद तक काफ़ी लोग ट्रैवलिंग के लिए जाने वाले हैं। जो भी आपके रुके काम थे ना आपकी लव लाइफ में, वो बनने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। और जिनके लिए कुछ बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं जो 1 महीने में हील नहीं होंगे, तो आप ध्यान रखिए मार्च मंथ में उसमें ग्रोथ आएगी ही आएगी। वो होने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके सोल को कंफर्ट देगा। देखते हैं करियर के रिगार्डिंग क्या है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स अपराइट और 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि जो भी जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट में है और ब्लैक स्टोन चूज़ किया है आपने, आपको अपने जॉब, बिजनेस और स्टूडेंट भी है तो भी ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त अपने इमोशनल इश्यूज़ से फोकस हटाकर, यानी मार्च मंथ के लिए थोड़ा सा अपने करियर पर ज़्यादा फोकस लगाइए। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इमोशनल इश्यूज़ को डील कर रहे हैं और इस वजह से उनका फोकस करियर पर नहीं है। तो क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से बहुत से लोगों को मार्च में कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कोई न्यू जॉब प्रपोज़ल, कोई बिज़नेस प्रपोज़ल मिल सकता है, ठीक है। अपने फेलियर्स को देखते हुए एक जगह रुक ना जाए,
ठीक है, आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, लेकिन वो तब मिलेगी जब आप उतने एक्साइटेड रहेंगे। क्योंकि देखिए, हम वही एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं जिस एनर्जीज में हम रहते हैं। अगर आप अपने आप को निराश करके बैठे हुए हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी, या बिज़नेस नहीं चल रहा, नहीं चलेगा, तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो खुद वैसे रहिए जैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है मैनिफेस्टेशन का। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत से लोगों के करियर में जो भी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में चल रही हैं, हील हो जाएंगी फॉर श्योर, या स्टार्टिंग हो जाएगी हीलिंग की इन द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि वो हीलिंग स्टार्ट होगी आपकी खुद की हीलिंग से। अगर आप खुद ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको सोचना होगा कि आपके अगर कई प्लान्स हैं जो फेल हो गए, तो अब नेक्स्ट क्या। ठीक है, आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे ना कि नेक्स्ट क्या, तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी इन द मंथ ऑफ मार्च। चीज़ें बैलेंस्ड की तरफ जाएंगी, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी उथल पुथल जो मची हुई थी ना अब तक, वो शांत हो जाएगी। और लेकिन मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि वर्क टाइम पर वर्क को फोकस करें और फैमिली टाइम पर फैमिली को फोकस करें। आप में से कुछ लोग जो है अपने इमोशनल मैटर को भी अपने वर्क में ला रहे हैं, जिस वजह से उनका जो पूरा माइंड होना चाहिए ना, फोकस, वो नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये एक गाइडेंस है कि कोशिश करिए कि फैमिली लाइफ को फैमिली की तरफ रखिए और करियर को करियर की तरफ, प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। ठीक है, तभी आपकी आधी चीज़ें तो आपकी तभी सॉल्व हो जाएंगी आपके करियर में, और बाकी बची चीज़ें जो है वो मार्च मंथ में सब कुछ हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन में रहकर सोचेंगे कि चीज़ें हो जाए तो मुश्किल है। ठीक है, जॉब में है, बिजनेस में है, या स्टूडेंट है, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। अगर स्टूडेंट है ना आप और कुछ नया आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। ठीक है, बिजनेस में है आप, तो किसी का भी प्रपोजल आए, पहली बात तो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से डील ना करें कि मतलब ये ऐसा हो गया तो आगे भी ऐसा होगा, ऐसा मत सोचिए। दूसरी बात, अवेयर रहकर किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिएगा बिजनेस में। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनली झुके हुए लग रहे हैं मुझे, और ये वजह से आपका करियर हो सकता है, कुछ लोगों का, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन सफ़र कर रहा है। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस कार्ड में है डिवाइन गाइडेंस की तरफ से। आपके लिए गाइडेंस कार्ड ज़्यादा है, हम 2 ही लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कार्ड है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड क्यों आया है ये कार्ड, आपको पता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपकी दोनों लाइफ मिक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही लाइफ में 2 प्रायोरिटी मिक्स नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। जिस जिस टाइम पर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है, उसको प्रायोरिटी बनाइए। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तभी आपके जो आपकी लाइफ के दोनों जो कहते हैं ना हिस्से हैं, वो सही तरीके से बैलेंस्ड होकर आगे बढ़ पाएंगे। तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब आप समझिएगा, जनरल रीडिंग है ये, कि किस तरह के एडजस्टमेंट आपको करने हैं अपनी लव लाइफ में और करियर में। दूसरा कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में स्टक हैं, बहुत टाइम से स्टक हैं। ये किसी पर्सन की वजह से हो सकती हैं, किसी सिचुएशन की वजह से हो सकती हैं। तो वो सारे कंक्लूजन्स कहीं ना कहीं अब आपकी पहुंच में है, आपको ज़रूर समझ में आएंगे, वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे और सारे सल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और यही कुछ आपके करियर में भी होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर रहना होगा ना। और यहाँ पे कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि यहाँ पे जो करियर के रिगार्डिंग में आपके कार्ड्स देख रही हो ना, जिसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि निगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिव रहेंगे तो स्टक रहेंगे। कहाँ रहेंगे स्टक? अपने करियर में या अपनी लव लाइफ में। ठीक है, दोनों ही जगह ये द वर्ल्ड का रिवर्स्ड कार्ड और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ठीक है, कुछ भी इश्यूज़ के चलते, तो आपको बोला जा रहा है निगेटिविटी को सबसे पहले रिलीज़ कर दीजिए।
और उसके बाद आप जो चाह रहे हैं वो आपकी पहुंच में ही होगा। ठीक है, तो आपको गाइडेंस को भी समझते हुए फॉलो करना है। बाबा की गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यू आर द यूनिवर्स। तो आपको ये समझना है कि आप में इतनी पावर है कि आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं तो आपको अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, चक्रास हीलिंग कीजिए। यहाँ पे कार्ड है ग्रेस का। ये कार्ड मुझे बता रहा है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। ठीक है, तो जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है, पर्सनल लाइफ में हो रहा है या आपके करियर में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने ही इन्हें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग चूज़ किया है। तो आज उसे एक्सेप्ट कीजिए और चेंज कीजिए। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टक रह जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, ये मेरी लाइफ है और अब मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है। दूसरा कार्ड है शेल्फ लाइफ का। तो ये कार्ड बताता है एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ठीक है, वो कभी ना कभी एंड ज़रूर होगी और वो टाइम बहुत ही करीब आ चुका है। बस आपको करना क्या है, अपने आप को निगेटिविटी से बाहर निकाल के सल्यूशंस पे वर्क करना शुरू करना है और तब आपको लगेगा कि आपके जो भी चीज़ों को आप वेट कर रहे हैं वो आपके पहुंच में है। वो आंसर्स, वो सल्यूशंस सब आपके पहुंच में है, लेकिन आपको उसके लिए खुद को रेडी करना है। ठीक है, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आई डी मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने ये वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में और करियर में क्या रहने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या एनर्जीज रहने वाली है और क्या गाइडेंस और हेल्प है जो आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ के लिए एक कार्ड है ये और एक कार्ड, हाँ राइट, ये रहा। ओके, अब देख लेते हैं करियर के रिगार्डिंग आपके कार्ड्स क्या हैं जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग मार्च मंथ में आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपका करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, बहुत हद तक आपके करियर में काफ़ी चीज़ें स्पीड अप होने वाली है, या मैं कह सकती हूँ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आप पर एक साथ आने वाली है, लेकिन ये आपके ग्रोथ के लिए है। तो कहीं ना कहीं इसे वेलकम कीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या है। किंग ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों की इमोशनल ग्रोथ और साथ ही साथ आपके कमिटमेंट की स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक स्लो होगी। ठीक है, लेकिन जब ये इमोशनल ग्रोथ आ जाएगी तब आपका कनेक्शन बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके कनेक्शन में काफ़ी हद तक चीज़ें इमोशनली इम्बैलेंस्ड काफ़ी टाइम से रही हैं। हो सकता है आप 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से, या 1 साल से, कुछ लोग के लिए 1 महीना, या कुछ लोगों के लिए 1 साल से कुछ चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं कनेक्शंस में। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप में से जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे भी रेजोनेट करेगी, आप दोनों जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका नेचर डिफरेंट हो सकता है, आप में एज डिफरेंस हो सकता है, या कास्ट डिफरेंस, या हो सकता है रिलीजन डिफरेंस भी हो। ठीक है, इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप टैकल करते हैं। हो सकता है आप कुछ समझते हैं तो सामने वाला कुछ समझता है। ठीक है, किसी तरह का तो डिफरेंस आप दोनों में है, या हो सकता है कि आप दोनों एक कनेक्शन को एक टाइम पर अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं।
कोई बहुत इमोशनल है, कोई बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जो भी आप दोनों का नेचर है, मार्च मंथ में इमोशनल बैलेंस तो आने ही वाला है। स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट 1 ईयर लग जाए, लेकिन काफ़ी हद तक एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपके मार्च मंथ में ज़रूर आने वाली है, ठीक है। और आप में से जो मेल लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी जो लोग मेल ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोग लाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई पाइसेस यानी मीन राशि का हो, या अर्थ साइन भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे साइन स्पेसिफिक लगा तो मैंने बता दिया कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साइंस हो सकते हैं यहाँ पे। देखिए, आपको ना थोड़ा सा मार्च मंथ में फैमिली लाइफ में या लव लाइफ में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि कहते हैं ना, दो लोगों के नज़रिए अलग होते हैं तो थोड़ा सा बहस हो जाती है या एक दूसरे से अलग होने के रीजंस तक बनने लगते हैं। तो इस वक्त कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, एक दूसरे के साथ कैसे एक सामंजस्य से बैठा सकते हैं ना, वो टाइम है आपके लिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने मार्च मंथ में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स किए तो इमोशनल डिस्टर्बेंस आएंगे, ठीक है। अगर आपने एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग बैठा दी तो आपका कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का तो ऐसा भी है कि ना आप एडजस्ट करते हैं ना वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो बस ये टाइम आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे ना, आप खुद ही खुश हो जाएंगे कि बस मेरे कनेक्शन में यही तो चाहिए था, कि यही स्टेबिलिटी तो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं करियर के रिगार्डिंग। यहाँ कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है, हो सकता है आप में से जो फीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको अपने पर्सन से टाइम रिलेटेड इशू रहता है कि वो आपको टाइम नहीं देते या बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस करते हैं, या हो सकता है कि किसी एक को ये शिकायत ज़रूर रहती है, ठीक है। मार्च मंथ के लिए अगर बात करूँ तो करियर के रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये टाइम आपका जाने वाला है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, प्रेशर बढ़ सकता है आप पर, और हो सकता है कि इस वक्त आप अपने इमोशनल इश्यूज़ को उस तरह से टैकल ना कर पाएँ। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस वक्त अपने रिलेशनशिप में चीज़ों की बहस ना होने दें, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर में, जॉब में या बिज़नेस में, तो आपको उस पर कंप्लीट फोकस करना है। लेकिन साथ ही साथ इमोशनल मैटर को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पाइल के लिए एक वर्ड है मेरे पास, वो है एडजस्टमेंट। आपके लिए दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा एडजस्टमेंट करके चलना है, तभी ग्रोथ होगी, ठीक है। बिजनेस में मैं देख रही हूँ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर को शायद डील कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो आपको देखिए सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये मार्च का जो मंथ है ना, आपको अभी टैकल करते हुए चलना है। थोड़ा सा मार्च मंथ में आपका प्रेशर रहने वाला है, इस वक्त गिव अप मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो टाइम है वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी का टाइम होगा, ठीक है। बस ऑलमोस्ट आपके जो पेन है ना, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो करियर, बिजनेस, जॉब में जो भी लॉसेस हैं, उनका एंड टाइम आ चुका है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, खुद की हीलिंग करते हुए अपने प्रेशर्स, बर्डन को डील करते हुए चलना है, क्योंकि आप हार्ड वर्कर हैं। बिजनेस में ओवर बर्डन, प्रेशर अगर होता है तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम भी निकालिए जहाँ पे अपने ऊपर सेल्फ केयर कर सके, सेल्फ लव कर सके, ठीक है। जॉब में भी मैं यही बोलूँगी आपको, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी ओवर बर्डन मत लें चीज़ों का, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी इमोशनल हेल्थ को सफ़र करवाए। तो आपके लिए ज़रूरत है सेल्फ केयर की, और साथ ही साथ करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 1 बाय 1 करके टैकल करने की, ठीक है। आपके लिए ये है कि ये जो 1 मंथ का टाइम है, ये मार्च का जो टाइम है, इसके बाद का टाइम आपके करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मार्च मंथ में आपको थोड़ा सा सर्वाइव करना है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, और आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या है आपके लिए करियर और लव लाइफ के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है।
यहाँ पे 2 कार्ड हैं और बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि इस पाइल के लिए बस एक ही शब्द कहना है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपको वो एडजस्टमेंट लाना है अपनी फैमिली लाइफ में और अपने करियर में कि कैसे आप बैलेंस करते हैं। बैलेंस कर ले जाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी है, नहीं ले जाएंगे तो बर्डन है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो हो सकता है आप में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वर्क पे रहते हैं तो फैमिली की टेंशन होती है, ठीक है। फैमिली में रहते हैं तो वर्क की टेंशन होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लव्ड वन सेफ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, फैमिली को भी निग्लेक्ट नहीं करना है और ना ही करियर को। दूसरा कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये टाइम है मार्च मंथ में जहाँ आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करना है, ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना है, टैकल करना है और उसके साथ एक्शंस लेने हैं, ठीक है। हो सकता है आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हों, ठीक है, या आपकी मदर हो जो ज़्यादा चिंता करती हूँ, या आपकी वाइफ हो जो ज़्यादा चिंता करती हो, या आप खुद, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं लेते रहना है, एक्शंस लेना है जो कि आपको ग्रोथ दे सके, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, ठीक है। तो ये टाइम है एक्शंस लेने का और एक्शंस में आपको करना क्या है, दोनों तरफ एक बैलेंस बैठा के चलना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ओवर हावी नहीं करना है, ना ही करियर को ना ही फैमिली लाइफ को, ठीक है। दूसरा कार्ड है कि टेंशन मत लीजिए, आप जिस चीज़ की भी टेंशन ले रहे हैं वो सारी चीज़ें सेफ हैंड में है, डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। बाबा की गाइडेंस पे देख लेते हैं क्या है। ओके, देखिए मैंने बोला अभी आपको वही कार्ड आया है सरेंडर का, कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं टेंशन मत लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, आपके लव्ड वन सेफ हैं, ठीक है। मैं अभी कार्ड बताती हूँ, एक कार्ड और ले लेते हैं। आप टेंशन लेते हैं, शायद ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तभी आपको परमात्मा भी बताना चाह रहे हैं कि भाई सब सही है, टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा आप डील कर लें, सब सही हो जाएगा। बी द लाइट, बी द लाइट, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है भाई लाइट रहो और खुद दूसरों के लिए होप क्रिएट करो, खुद की लाइफ में खुद की होप बनो, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर बर्डन प्रेशर में रहेंगे तो फिर आप लाइट कैसे रहेंगे, और लाइट नहीं रहेंगे तो फिर खुद की लाइफ की होप कैसे बनेंगे। समझिएगा, चीज़ें बहुत डीप हैं, ठीक है। ये कार्ड है सरेंडर का जो बताता है ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स, लेट देम डील विद द करंट सिचुएशंस। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं जो उनके लिए बर्डन क्रिएट कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए, जिन चीज़ों के आंसर्स आपके पास नहीं है ना, अपना कर्म कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है। और फेथ रखिए कि सब अच्छा होगा। दूसरा कार्ड है लाइफ पर्पस का। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एम्पैथ हैं, हीलर हैं, टीचर हो सकते हैं, या कुछ पब्लिक एरिया में डील करते हैं आप, मार्केटिंग जॉब हो सकती है आपकी। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। बहुत से लोग आप में से हो सकता है कि हीलर हो, ठीक है, या अगर आपकी बातों से ही लोग हील हो जाते हो, आप लोगों को ऐसे एडवाइस करते हो, गाइडेंस देते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि पहले अपनी सेल्फ केयर ज़रूर कीजिए, फिर दूसरों को गाइड कीजिए, फिर दूसरों की लाइफ में भी आप होप बनिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं सही होंगे, जैसे कहते हैं ना कि भरे कप से ही हम दूसरे कप में चाय उड़ेल सकते हैं, अगर आप ही खाली हैं तो आप दूसरे को खुशी कैसे देंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं था, लेकिन हाँ इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। तो आपको यही करना है कि आपका लाइफ पर्पस है खुद की हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, लेकिन सबसे पहले खुद की हीलिंग करेंगे तब दूसरों को हील कर पाएंगे, चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, चाहे फिर वो आपका करियर हो जो आपको डिमांड कर रहा हो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जिन्होंने ये वाइट कलर स्टोन चूज़ किया हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेरा ID मेंशन है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है एक्स्ट्रा टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।